एमपी की राजधानी भोपाल का एक मामला जिसे पढ़कर कुछ लोग इसे सच्ची केरला फाइल्स की कहानी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस मामले को 1992 में अजमेर में हुए उस जघन्य रेप कांड से जोड़ रहे हैं, जहां एक एक करके दर्जनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आने वाला यह मामला इन दोनों घटनाओं से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर मासूम नाबालिगों को मुस्लिम जिहादियों के द्वारा अपनी हवस का शिकार बनाया, उनके वीडियो बनाए गए और उन बच्चियों पर दबाव डाला गया कि वह अपनी और सहेलियों को लेकर आएं और मुस्लिम युवकों के साथ हम बिस्तरी करें। इस मामले से जुड़ी एक एक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि आपकी भोली भाली बच्चियां तो किसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गई थी, लेकिन उनके साथ भोपाल की ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने ये क्या कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम भोपाल के उसी अजमेर रेप कांड पार्ट 2 की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें बच्चियों के साथ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का दबाव और उन्हें नशे के आदी बनाने की कोशिश की गई। इस मामले से जुड़े हुए कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे। पहला नाम है फरहान का, दूसरा नाम है अली का, तीसरा नाम है अबरार का। इन नामों को आप याद रखते जाइए, क्योंकि यह नाम आपको 1, 2 और 3 फाइलों में बराबरी से और संजीदगी से दिखाई देंगे। राजधानी भोपाल से सामने निकल कर आए इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 17 तारीख को भोपाल के ही बाग सेवनिया थाने में एक दुष्कर्म पीड़िता पहुंची। उसने पुलिस को अपनी यह दुष्कर्म की दास्तां सुनाई, तो जो पुलिसकर्मी इस कहानी को, इस सच्ची घटना को सुन रहे थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। इस एफआईआर में उस बच्ची ने बताया कि वह राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज की पूर्व छात्रा है। अभी वर्तमान में इंदौर में अपनी पढ़ाई कर रही है। जब वह भोपाल के टीआईटी कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर में थी, तब उसकी पहचान फरहान खान नाम के लड़के से हुई। फरहान उसके कॉलेज का सीनियर था। वह टीआईटी कॉलेज से ही एमबीए कर रहा था, जहां पर उसने इस पीड़िता को अपनी दोस्ती के झूठे जाल में फंसाया। और जब पीड़िता और फरहान की यह दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई, पीड़िता इस फरहान के जाल में फंसती गई, तो वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में फरहान इस पीड़िता को एक कमरे पर ले गया। जिस वक्त फरहान इस लड़की को अपने कमरे पर ले गया, उस समय वह पीड़िता नाबालिग थी और फिर फरहान ने कमरे पर ले जाकर इस पीड़िता का जबरन बलात्कार किया। पीड़िता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, लेकिन फरहान पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इस नाबालिग बच्ची की आबरू लूटते रहा और इस लड़की पर दबाव डालता रहा कि उसने यदि इस घटना की जानकारी किसी को दी तो वह उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। इसके बाद इस लड़की को दबाव डालकर बार बार फरहान ने अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर वर्ष 2023 में ही एक दिन जब इस पीड़िता के घर पर उसके परिजन नहीं थे, तो यह फरहान लड़की के घर पर पहुंचा और फिर उस पर रेप का दबाव डालने लगा। जब फरहान पीड़िता पर दबाव डाल रहा था और पीड़िता मान नहीं रही थी, तब फरहान ने पूर्व में हुई उस बलात्कार की घटना का वीडियो इस पीड़िता को बताया। कहा कि मैंने तुम्हारे रेप का यह वीडियो बना लिया है, अगर तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा। ये तो रेप की पहली एफआईआर है, जिसमें नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया। जब इस एफआईआर की जानकारी उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक और लड़की को लगी, तो उसके अंदर हिम्मत जागी, क्योंकि उसके साथ भी फरहान ने कुछ ऐसा ही किया था। और फिर वह पीड़िता सामने आई और राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन में जाकर उसने फरहान पर एफआईआर कराई। दुष्कर्म के दूसरे मामले की इस पीड़िता ने जब अपनी एफआईआर में जो खुलासा किया, उस खुलासे के बाद हर कोई शून्य रह गया। यहाँ पर इस पीड़िता ने भी कुछ वैसा ही बताया कि फरहान इसके कॉलेज में सीनियर था और इस पीड़िता की बहन का दोस्त भी था, जिसके कारण यह पीड़िता फरहान को भैया बोलती थी और फरहान धीरे धीरे इस पीड़िता से दोस्ती करने लगा। जब फरहान और इस पीड़िता की दोस्ती घनिष्ठ हो गई, तब फरहान ने इस पीड़िता की दोस्ती अपने एक और दोस्त अली से करा दी।
अली इस लड़की को धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाने में सफल हो गया और एक दिन अली अशोका गार्डन थाने के ही नज़दीक एक कमरे में इस पीड़िता को ले गया, जहां पर इसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और दुष्कर्म की इस घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़िता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अली नहीं माना और खुद विक्टिम बनकर इस पीड़िता के सामने रोने लगा, कहने लगा, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरे साथ शारीरिक संबंध बना ले। और जब इस लड़की ने इस युवक के साथ शारीरिक संबंध जबरन बना लिए तो इसने इस वीडियो को अपने दोस्त फरहान के साथ साझा कर दिया। अली ने जो वीडियो फरहान के साथ साझा किया था उसके बारे में इस लड़की को अब तक पता नहीं था, लेकिन एक दिन यह लड़की बैठी हुई अपना फ़ोन चला रही थी, तभी फरहान उसे वह वीडियो भेजता है और वीडियो भेजकर जबरन इस लड़की पर शारीरिक संबंध बनाने के दबाव डाले जाने लगे। जब इस घटना के बारे में इस लड़की ने अली को बताया तो अली खुद इस लड़की को समझाने लगा कि तुम फरहान भाई के साथ रिलेशन में आ जाओ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़की नहीं मानी और फिर यह बात टल गई। धीरे धीरे यह बात पुरानी हो गई और इसके बाद फिर एक दिन अली इस लड़की के पास पहुंचता है और इसे अपने रूम पर लेकर आता है। रूम पर ले जाने के बाद लड़की देखती है कि वहां पर पहले से ही साद, अबरार, नाबिल नाम के जो लड़के हैं वह बैठे हुए हैं। यह सब इसको जहांगीराबाद थाने के पास एक कमरे में ले जाते हैं। वहां पर फरहान खान पहले से ही बैठा हुआ था। फरहान के पास इस लड़की को छोड़कर यह सभी आरोपी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद फरहान फिर एक बार इस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है, इसके वीडियो बनाता है और फिर वीडियो बनाकर लगातार इस लड़की को ब्लैकमेल करके इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। लड़की परेशान रहने लगी। ऐसे ही एक दिन यह लड़की अपनी बड़ी बहन के पास बैठी थी। बड़ी बहन के दबाव डालने पर इस लड़की ने बताया कि फरहान अली ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जबरन रेप की घटना को अंजाम दिया है। तब इसकी बड़ी बहन खुद फपक उठी और रोने लगी, कहने लगी, फरहान ने मेरे साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और उसका भी वीडियो बनाकर वह काफ़ी समय से मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा था। और अब इसी मामले में तीसरी FIR इस सगी बहन यानी कि दुष्कर्म की तीसरी पीड़िता ने अशोका गार्डन थाने में कराई है, जहां पर उसने भी यही बताया कि वर्ष 2022 से फरहान लगातार इस लड़की को ब्लैकमेल करके इसके साथ रेप कर रहा था, अपने और दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। जब एक साथ तीन FIR इस मामले में हुई, पुलिस सक्रिय हुई और अब तक पुलिस की 3 SIT टीम गठित हो चुकी हैं और पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। इस मामले में फरहान और अली गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब इस फरहान का फोन खंगाला तो उसमें 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों के बलात्कार के वीडियो मिले, जिसके बाद पुलिस ने फरहान के इस मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया है। जिसके बाद पुलिस बलात्कार की उन पीड़िताओं को ढूंढ रही है जिनके वीडियो इस फरहान के मोबाइल फोन में मिले हैं। इनमें से कुछ पीड़िताओं की पहचान पुलिस ने कर ली है, जिनकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है। इसी काउंसलिंग में अभी एक और चौथी लड़की भी सामने आई है, जिसने यह स्वीकारा है कि फरहान और उसके दोस्तों ने उसके साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में फरहान ने यह खुद स्वीकारा है कि वह लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, उन्हें नशे का आदी बनाता था, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था, उनके वीडियो बनाता था और फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। इसके बाद वह इन सभी लड़कियों को हिंदू धर्म छोड़ने के लिए दबाव भी डालता था। अब इस मामले में पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है और बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ फरहान के फ़ोन से मिली उन वीडियो से पीड़िताओं की पहचान करके उनकी काउंसलिंग कर रही है। देखना ये होगा इन जिहादियों ने कितनी हिंदू बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। इस मामले से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।